हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारा चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम कुछ बेसिक जान लेते हैं कि कहाँ बनती है, कैसे बनती है। तो एप्लीकेशन में इस चैप्टर में एक बात याद रखना कि भाई हमेशा है ना, ये जो एप्लीकेशन अप्लाई होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होगी। ठीक है, समझ में आ रही है। हमेशा राइट एंगल पर अप्लाई होगी। मान लो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, लगभग स्कूल में करवाया जाता होगा। इसका दूसरा क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है भाई, क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये भी किसी अच्छे पुरानी पढ़ाई होगी ट्रिक। ठीक है, तो ये क्या है भाई, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है भाई, इसको सबसे पहले यहाँ क्या आता है, साइन थीटा, और उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। यहाँ क्या आएगा, कोस थीटा, और यहाँ आएगा सेक थीटा, और परपेंडिकुलर पे टेन थीटा कोट और कोट थीटा। ठीक है भाई, पहले जब फर्स्ट टर्म था, जब मैं करवा चुका हूँ ये तुम्हें। ठीक है, तो भाई जब भी साइन थीटा की बात आए, जब भी साइन थीटा की बात आए तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस p बाय h। ठीक है भैया। दूसरा, अगर कोसेक थीटा की बात आई, कोसेक थीटा की बात आए तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब इसका रिवर्स। ठीक है भाई, समझ में आ रही है। दूसरा, ऐसे ही हम ले लेते हैं तो कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस b बाई h। ठीक है भाई, कोस का उल्टा क्या है, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है भाई, उसके बाद हम करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कोट थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, तो ये चीज तो आपको सबको आती हो। ठीक है, किसको नहीं आती, सबको आती, मैंने करवा दिया ये। ठीक है, नहीं आ रही हो उतार लो, याद कर लेना इनको। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो। तो अगला एक बार टेबल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और क्या आ जाएगा 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है भाई, साइन 0 डिग्री पर कितना होता है, 0, और 30 डिग्री पर 1/2, इस पे 1/√2, इस पे √3/2, और 90 पर 1। ठीक है भाई, उसके बाद साइन का उल्टा कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा करना क्या है, वहां से इसको रिवर्स कर देना है। ठीक है भाई, यहाँ से जैसे चले थे वहां से रिवर्स ले आओ, तो क्या आ जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है भाई, अगला है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या आ जाएगा, 0, सेन 0, 0 या 1, हाँ 0, और ये 1/√3, ये 1, ये √3, और नॉट डिफाइंड ND। अब इसका उल्टा कर दो, कोट थीटा, ND √3, 1/√3, और क्या जाएगा 0। ठीक है भाई, अगला है सेक थीटा। सेक थीटा कितना आ जाएगा 1, ये 2/√3 कितना आ जाएगा √2, 2 और नॉट डिफाइंड, यही है। और इसका उल्टा क्या आ जाएगा, सेक थीटा का कोसेक थीटा, नॉट डिफाइंड ND 2, √2, और क्या जाएगा 2/√3, और क्या जाएगा 1। ठीक है, तो टेबल को क्या करना है भाई,
टेबल को तुमने याद करना है, ठीक है। बहुत से बच्चों को याद होगी, बहुत से बच्चों को नहीं होगी। तो भाई हम इन वैल्यूज़ का अभी इसी चैप्टर में यूज़ करेंगे, हम खाली इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है भाई। इनके अलावा इसमें यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एक राइट एंगल में दो राइट एंगल, एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते, ठीक है भाई। एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। तो हम 90 नहीं करेंगे, 0 होगा तो ख़त्म है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हम खाली 3 ही का यूज़ करेंगे, उसके अलावा यूज़ नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब भाई इसमें दो चीज़ें ध्यान देने की हैं कि एक तो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और एक क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है भाई। ये नीचे से ऊपर, जब मैं कोई चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देखूंगा तो हमेशा एंगल कितना बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ, और जब भी मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखूंगा तो क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की स्पेलिंग ठीक है क्या, ठीक है भाई मैथ में स्पेलिंग मायने नहीं रखती है ज़्यादा, तो ध्यान दो यहाँ, ठीक है भाई। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वहाँ दे रखा होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है या एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें भी उतार लो, सारी चीज़ें उतार रहे हो, ये चीज़ें भी उतार लो। यहाँ मान लो 30 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, और यहाँ क्या है, 45 डिग्री। जहाँ एंगल छोटा होगा वहाँ आएगा बड़ा मतलब √3, ठीक है भाई। 30 के सामने कितना आएगा, 1। ये रखना चाहिए, देखो चाहे तो ये याद रख लो, 30 के सामने क्या आएगा, 1, और 60 के सामने क्या आएगा हमारा, √3, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, 1, ठीक है। और इस दोनों में क्या आएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, ठीक है। ये कैसे आया और क्यों आया, जब भी बड़ी साइड होगी, जब भी मतलब एंगल छोटा होगा उसकी साइड होगी बड़ी, एंगल बड़ा होगा साइड होगी छोटी, क्योंकि √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये 1, ये √3, ये बात याद होगी। 30 के साइड वाला √3, 60 के साइड वाला क्या आएगा, 1, और 50 के साथ वाला ही 1। इसमें दोनों एंगल बराबर, यहाँ 1, यहाँ √3, यहाँ √3, यहाँ 1, ठीक है भाई। अब मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो निकल ही आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये याद रखना, 30 के सामने वाली लेंथ का ये हाइपोटेनस हमेशा डबल होगा, ठीक है भाई। समझ में आ रही है बात, 30 के सामने वाली जो लेंथ होगी उसका हमेशा ये डबल होगा। यहाँ अगर 60 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ क्या है, 30 डिग्री, ठीक है भाई, है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है भाई। तो अब ये क्या है, इसके सामने इधर क्या है, 1 है, 1 के सामने हाइपोटेनस है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ रही है भाई, आ रही है। अब यहाँ क्या है, 1, यहाँ क्या है, 1। अब हमेशा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √2। यह बात समझ में आई भाई तेरे, या तेरा आई, तुम्हें आ रही है भाई समझ में, सभी बच्चों को समझ में आ रही है, यूट्यूब के प्राणियों समझ में आ रही है भाई। कैसे आया ये नहीं पता हो तो मैं समझा देता हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस स्क्वायर, यही होता है भाई। तो परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया, 2। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। एच की वैल्यू अगर निकालेंगे तो √2 आ जाएगा क्या, स्क्वायर जब हटाएंगे यहाँ से तो इसके ऊपर रूट चला जाएगा क्या। समझ में आ गया, नहीं आ गया, आ रहा है भाई सबको समझ में। तो ये हाइपोटेनस कितना आ गया, √2, यहाँ क्या आया 2, यहाँ क्या आया 2, ठीक है। तो ये चीज़ें बस याद कर लेना, ट्रिक इन्हीं में से बनेंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है।
अगर तुम्हें 1 MCQ में आ गया तुम्हारे पास क्वेश्चन तो तुम डायरेक्ट देखोगे और उड़ा दोगे, ठीक है भाई। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ याद करने की और है, ध्यान देने की, कि ये तो हमारे पास आ गया, इनको एक बार उतार लो, ठीक है। तो भाई जब मान लो हमारे पास ऐसे एंगल दे रखा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यहाँ 30 डिग्री है और यहाँ 60 डिग्री, ठीक है भाई। जब भी मान लो इसकी लेंथ ए दे रखी हो यहाँ से यहाँ तक, और इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक बी दे रखी हो, ठीक है, तो हमेशा ये जो लेंथ होगी ना √AB होगी, ठीक है भाई। हमेशा याद रखना ये जो इसका परपेंडिकुलर होगा ये हमेशा √AB होगा। जब ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो, मान लो ये 45 है ये 45 तो भी ये होगी, अगर ये 60 है ये 30 है तो भी होगी, ठीक है। ये अगर मान लो 40 है ये कितना है 50 है, फिर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको 40 का पता है 40 की वैल्यू कितनी होती है, 50 की वैल्यू पता है कितनी होती है, नहीं होती ना। तो होती तो है वैल्यू, पॉसिबल तो है, पर ये चीज़ें ना तो पूछ आती कभी न कभी, कुछ मतलब नहीं है उसका, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या है, ये 60 ये है 30। अब मान लो हमारे पास क्या है ये लेंथ, जब भी 60 होगा ये तो होगा 1 और ये होगा पूरा 2, ठीक है। जब भी रेशो पूछा जाए तो हमारे पास रेशो कितना आ जाएगा 1:2, ठीक है भाई। कितना आएगा 1:2। जब भी ये रेशो दे रखा हो, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, अगर ये 60 दे रखा हो और ये कितना दे रखा हो 30 दे रखा हो, ठीक है, तो भी ये 1 और ये 2, समझ मारी भाई बात, कोई फर्क नहीं है। ये एंगल यहाँ था उसको मैंने यहाँ मोड़ दिया, ये 1 है ये 2 है, ये पूरी लेंथ कितनी है 2 है और ये कितनी है 1 है, तो हमेशा रेशो कितना आया 1:2, ठीक है भाई। अगर इसको दूसरी तरीके से दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। ये हैवी से हैवी क्वेश्चन है, इससे हैवी क्वेश्चन नहीं आएंगे। जब ये कितना था 1:2 था, तो इसका मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और ये 60 वाला कितना था 1 था, तो 1:3, ठीक है भाई। समझ में आ रही है बात, कितना हो गया ये 1:3, ये 1:2, ये 1:2, ठीक है भाई। आगे समझना, ये एडवांस लेवल है, ये तुम्हारे में नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है। ये और एडवांस है, ये मेंस तक लेवल का है, जो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ये मुझे क्वेश्चन दिख गया, इसकी वैल्यू दे दी मान लो 20, ठीक है, तो ये सीधा 10 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो इसकी वैल्यू दे दी 30, तो हमें पता है ये 10 होगी, ठीक है भाई। डायरेक्ट होगा ना क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत पड़ी। अब भाई इसको उतार लो, फिर आगे चलते हैं। अब भाई जब भी मान लो ये एक टावर है और एक ये टावर है, ठीक है, जब भी वो कहे एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या कहे एंगल ऑफ एलिवेशन, इस टावर से इस टावर की हमें हाइट बतानी हो, ठीक है। ये तो हमारी क्या है जमीन है, ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक बतानी, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर ये टावर दे रखा हो, एक ये दे रखा हो, तो यहाँ से अगर इस टावर की हाइट ये जो बताना हो तो क्या बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गई भाई बात या नहीं आई? आ गई या नहीं आगी? आ गई। तो ये बात दो चीज़ ध्यान रखने की है, ठीक है। कैसे करें? ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है इस ग्राउंड से टावर खड़ा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन पढ़ते जाओ और इमेज बनाते जाओ, ठीक है, फिगर बना लेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, भाई यहाँ से यहाँ तक अवे फ्रॉम फुट कितना है भाई 15 मीटर, ठीक है भाई। टावर से कितने दूर है 15 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एलिवेशन मतलब नीचे से बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री,
ठीक है भाई, कितना आ गया 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट बतानी है, ठीक है। तो भाई इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि हम साइन को यूज करें, कोस को यूज करें, टेन को यूज करें, ठीक है। वो कैसे पता लगेगा, इसने तो नहीं बताया हमें, सिर्फ एंगल दे दिया, वो कैसे पता करेंगे? वो भी करना आसान है। मुझे ये बताओ, बेस दे रखा है, दे रखा है ना बेस, टेन में होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है भाई, होता कि नहीं होता है? तो मुझे एक बात बताओ, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है? ये A मान लो, ये B मान लो और ये C मान लो, ठीक है भाई। कितना मान लिया? तो AB निकालना है, AB निकालना है और बेस हमें दे रखा है। तो AB कितना आ गया हमारे पास, हमें पता नहीं। बेस कितना है हमारे पास 15, ठीक है भाई। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है √3 और AB अपॉन में √3 15। तो एक बात बताओ कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 15 √3 आ जाएगा क्या AB की वैल्यू? ये बात सबको पता है नहीं पता? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आई 15 √3। अब देखो इसकी ट्रिक कैसे है, ये क्या है 15 मीटर, ठीक है। 60 के साथ वाली वैल्यू कितनी थी 1, 60 के बाद कितनी थी 60 की 1 थी। तो ये 1 की वैल्यू 15 है, तो √3 की वैल्यू 15 √3, ठीक है ना। यहाँ हमेशा 1 होता है, यहाँ √3 होता है, ठीक है। यहाँ √3 होता है तो 15 और लगा दिया, 1 की वैल्यू, खत्म हुई बात। बनेगी नहीं भाई बात? मान लो ये होता 60, तो ये कितना हो जाए 60 √3, क्योंकि यहाँ क्या है हमेशा 30 डिग्री, ये 60 है 30 हुआ 90 है। ये 30 के सामने वाली लेंथ, साथ वाली लेंथ क्या है √3 होती है, होती कि नहीं होती है? और यहाँ क्या है 15, इसके साथ 1 की वैल्यू तो है ही। अगर ये 30 होता तो यहाँ क्या होता 15 √3 दे रखा होगा, √3 पक्का दे रहा होता, ठीक है। फिर 1 की वैल्यू निकल आती, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट नहीं है? तो इसको उतार लो, आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है तुम्हारा, सेकंड एग्जाम्पल। तो चलो भाई अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हमारी फर्स्ट पार्ट हो चुका है इस क्लास का, और 2 पार्ट और आएंगे, जिससे कि आगे हम पूरा चैप्टर समाप्त कर लेंगे, ठीक है भाई। चैप्टर क्लोज। थैंक यू।